यूट्यूब का जर्मन शेफर्ड डिप्रेशन में तो जर्मनी की इकोनॉमी रिसेशन में चल रही है। नमस्कार दोस्तों। कुछ वर्षों पहले भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग अच्छी होने लगी थी, यानी कि भारत में व्यापार करना पहले से अधिक सरल होने लगा था। और ये सब देख के ध्रुव राठी खुश नहीं होता, बल्कि भारत को नीचा दिखाने के लिए बहाने बनाने लगता है कि ये रैंकिंग्स तो फ्रॉड हैं। ध्रुव राठी का कहना होता है कि इन रैंकिंग्स को नहीं माना जा सकता, क्योंकि यहाँ पे मेनली दो शहरों की बात की गई है, दिल्ली और मुंबई। इन दो बड़े शहरों से भला तुम अनुमान कैसे लगा सकते हो कि पूरे भारत में व्यापार करना कितना सरल हो गया है। हालांकि वर्षों बीत चुके हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक टिपिकल व्यवहार दिखाना चाहता था कि ये ध्रुव राठी है। जब भी भारत के लिए कुछ अच्छा समाचार आए तो इस प्रकार अपने प्रोपेगेंडा से वो उसे एक नकारात्मक समाचार में बदल देता है। अब इसके विपरीत एक और सर्वे आता है जो दिखाता है कि भारत सबसे असुरक्षित स्थान है महिलाओं के लिए पूरी पृथ्वी पे। केवल 548 लोगों के सैंपल साइज वाले इस सर्वे का प्रयोग करते हुए ध्रुव राठी भारत के विरुद्ध प्रोपेगेंडा करता है कि भारत पृथ्वी पे महिलाओं के लिए सबसे अनसेफ देश है। इंडिया में जब BARC सैंपल साइज लेता है अलग अलग टीवी चैनलों की TRP कैलकुलेट करने के लिए, उनका सैंपल साइज पता है कितना होता है? अप्रैल 2020 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 44,000 हाउसहोल्ड्स का सैंपल साइज। ये जो नंबर है यहाँ पर 30,000 40,000 का, ये एक बहुत अच्छा नंबर होता है सैंपल साइज का। तो ध्रुव राठी के संसार में दो बड़े शहर जैसे कि दिल्ली मुंबई, जिनमें लाखों लोग रहते हैं, लाखों लोग व्यापार करते हैं, ये दो बड़े शहर पूरे भारत के व्यापार का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते, चाहे सैंपल साइज यहाँ पे कितना भी बड़ा हो। पर ध्रुव राठी के संसार में केवल 548 लोग संसार भर की 3 बिलियन महिलाओं को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिनमें से केवल 4 भारतीय भारत की 60 करोड़ महिलाओं को रिप्रेजेंट कर सकती हैं। ये केवल सिलेक्टिविज्म नहीं है, ये शुद्ध रूप में इंफॉर्मेशन जिहाद है, जहाँ पे भारत के विरुद्ध जो भी आर्टिकल आए, जो भी प्रोपेगेंडा आए, जो भी सर्वे आए, चाहे वो सर्वे कितना भी फ्लॉड हो, फ्रॉड हो, यदि वो भारत को गाली दे रहा है, यदि उसका प्रयोग करते हुए भारत को बुरा दिखाया जा सकता है, तो ध्रुव राठी उसका प्रयोग करेगा। स्कूल में पढ़ाई पे ध्यान तो ढंग से कभी दिया नहीं, तो कहाँ मुझे जानकारी होगी स्टैटिस्टिक्स की। इसके विपरीत हर सर्वे जो भारत को अच्छा दिखाता होगा, एक कांस्टेंट इंप्रूवमेंट भी दिखाता होगा बिना किसी बायस के, वहां पे भी ध्रुव राठी कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेगा भारत को नीचा दिखाने का। मैं ध्रुव राठी से केवल इतना पूछ रहा हूँ कि इसी ध्रुव राठी के संसार में भला ये 3 महिलाएं जो द केरला स्टोरी में दिखाई गई है, यही 3 महिलाएं पूरे संसार भर की उन हजारों महिलाओं को रिप्रेजेंट क्यों नहीं कर सकती, जिनके फोर्सफुल कन्वर्जन हुए हैं, जिनके हुए हैं, जिन्हें लव ट्रैप जिहाद में फंसाया गया है। ध्रुव राठी का मूल उद्देश्य यहाँ पे एक बड़ी समस्या को बहुत छोटी दिखाने का है, यानी कि वो केवल ये दिखाना चाहता है कि ये घटना केवल 3 महिलाओं के साथ हुई है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये 3 महिला केवल रिप्रेजेंटेशन है। वास्तविक में हजारों लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है, और इसीलिए मैं चाहूंगा कि तुम अपने आप को केवल भारत तक सीमित ना रखो, भारत के बाहर निकल जाओ। भारत के भीतर इस प्रकार के आंकड़े रिकॉर्ड नहीं किए जाते, पर जैसे ही तुम भारत के बाहर जाओगे, यूके जैसे देशों की ओर देखोगे, तो तुम्हें स्पष्ट सब कुछ पता चल जाएगा। तुम्हें एक कॉमन पैटर्न दिखाई देने लगेगा वहां की ग्रूमिंग गैंग्स में और भारत में लव जिहाद करने वाले राक्षसों में। यूके देश की कुल जनसंख्या केवल 7 करोड़ है, वहीं उसके विपरीत भारत की जनसंख्या 140 करोड़ से ऊपर है। अब तुम एक चीज समझ लो कि यूके जैसे देश के भीतर डिटेल्ड रिपोर्ट्स उपलब्ध हैं, जहाँ पे एक केसेस को डिटेल्स में दिखाया गया है, और कुल मिलाकर ऐसे हजारों केसेस बनते हैं जहाँ पे लड़कियों को ग्रूम किया गया है, जिनके साथ लव जिहाद किया गया है। इन्हीं लड़कियों की हत्याएं और रेप भी किए गए हैं। और यूके जैसे देश में इस प्रकार की रिपोर्ट्स देखने की अच्छी बात यह है कि वहां पे ध्रुव राठी जैसा व्यक्ति इन्हें केवल फेक नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि यूके जैसे देश में स्वयं गवर्नमेंट ये बात कह रही है, PM ये बात कह रहा है, वहां की होम मिनिस्टर ये बात कह रही है। यूके की होम सेक्रेटरी सुएला ब्रेवरमैन का कहना है कि पॉलिटिकल करेक्टनेस के कारण पहले ये कोई कहता नहीं था। हजारों बच्चियों के जीवन उजड़ जाने के बाद भी यूके के भीतर अथॉरिटीज डरती थी कि यदि वो इन पाकिस्तानी गैंग्स को टारगेट करेंगी तो इन अथॉरिटीज को ही, इन पुलिस वालों को ही रेसिस्ट कहा जाएगा, इस्लामोफोब कहा जाएगा। Vulnerable white English girls being pursued and drugged and harmed by gangs of British Pakistani men who've worked in child abuse rings or networks. इसी चीज को रोकने के लिए यूके ने विशेषकर एक टास्क फोर्स बना रखी है जो इन्हीं लोगों को ढूंढे, उनको दंडित करे। Specialist task force is being set up by the police. तो सोच के देखो, ध्रुव राठी एक समस्या को काल्पनिक बता रहा है कि लव जिहाद जैसा कुछ नहीं होता, ग्रूमिंग जिहाद जैसा कुछ नहीं होता। तो एक काल्पनिक समस्या के पीछे यूके हजारों करोड़ रुपए क्यों बहा रहा है अपनी बच्चियों को बचाने के लिए? तुम सोचो कि यहाँ पे क्या ध्रुव राठी सही है या यूके की सरकार सही है, जो इसके पीछे हजारों करोड़ रुपए फूंक देगी अपनी बच्चियों की रक्षा करने के लिए? अब उस 7 करोड़ जनसंख्या वाले देश की तुलना में भारत को देखो, जिसमें 140 करोड़ की जनसंख्या है, और अनुमान लगाओ भारत में कितने केसेस होंगे। और यदि भारत में भी यूके जैसी एक टास्क फोर्स बना दी जाती है तो हर वर्ष कितने हजार केसेस उजागर होंगे। और इसी चीज से ध्रुव राठी जैसे लोग डरते हैं, क्योंकि ये फिल्म आज के दिन केवल भूतकाल के केसेस को नहीं बता रही, बल्कि नए केसेस को भी उजागर कर रही है। लड़कियों को भी शक्ति दे रही है कि वो स्वयं घर से बाहर निकले, पुलिस के पास जाए और उन जिहादियों की कंप्लेन करवाए जो उन्हें तंग कर रहे हैं, जो उनके फोर्सफुल कन्वर्जन कर रहे हैं। दरअसल केरला स्टोरी फिल्म ने एक हिंदू युवती को ऐसा मोटिवेट किया कि उसने अपने मुस्लिम प्रेमी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदू लड़की यही फिल्म देखकर लौटी थी। उसके बाद वो सीधे थाने गई और रिपोर्ट दर्ज करवा दिया। उसने शिकायत में कहा कि उसका मुस्लिम प्रेमी उस पर धर्मांतरण के लिए दबाव बना रहा है।
इस्लाम धर्म ना अपनाने पर वो भाई और माँ को जान से मारने की धमकी दे रहा है। यदि ये फिल्म इतने छोटे और निरर्थक विषय पे होती तो इतनी सारी शक्तियां मिलकर ये सब कुछ ना कर रही होती इस फिल्म को रोकने के लिए। द केरला स्टोरी फिल्म के मेकर्स को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। एनसीपी पार्टी का लीडर कह रहा है कि इस फिल्म के मेकर्स को सार्वजनिक रूप से फांसी पे लटका देना चाहिए। झारखंड के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने सिनेमाघरों में तोड़फोड़ करने की खुलेआम धमकी दी है यदि वो इस फिल्म को दिखाते हैं। राजस्थान और जम्मू जैसे क्षेत्रों में हिंदू युवक जब इस फिल्म की प्रशंसा करते हैं, इस फिल्म के बारे में स्टेटस भी सोशल मीडिया पे डालते हैं, तो उनको एक समुदाय विशेष यानी कि मुसलमानों के द्वारा मार मार के अधमरा कर दिया जाता है। अभी तक ये फिल्म तमिलनाडु जैसी स्टेट्स में अनऑफिशियली बैन चल रही थी। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने इस फिल्म पे पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। कि जो 32,000 का फिगर है ये गलत फिगर है। ध्रुव राठी ने जो अपनी लेटेस्ट वीडियो में हजारों लव ट्रैप जिहाद के केसेस को कम करके 3 दिखाने का प्रयास किया, ये उस प्रोपेगेंडा का काउंटर था। इससे पहले भी मैं इस विषय पे 2 वीडियोस बना चुका हूं, तो उन वीडियोस में मैंने जो बात कही है उन्हीं को वापस दोहराने का कोई अर्थ नहीं बनता। मैंने इस वीडियो में और पिछली 2 वीडियोस में भी भारत के बाहर के आंकड़े भी तुम्हें इसलिए बताए हैं ताकि तुम कुछ चीजें समझ सको कि ये एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है। तुम भारत में हो, यूके में हो, ग्रीस में हो, कोई अंतर नहीं आता। केसेस के पैटर्न्स बिल्कुल सामान्य रहते हैं और यूके जैसे देश तो बिल्कुल इसको एक फैक्ट के रूप में एस्टेब्लिश कर चुके हैं कि ये सब कुछ होता है। इसलिए उन्होंने ग्रूमिंग जिहाद यानी कि लव जिहाद पे पूरी टास्क फोर्स लगा रखी है अपनी बच्चियों को सुरक्षित रखने के लिए। वहीं भारत में इस प्रकार के केसेस रिकॉर्ड भी नहीं किए जाते, यहाँ पे होम मिनिस्ट्री के द्वारा या एनआईए के द्वारा। और यही बात ध्रुव राठी अच्छे से समझता है, तो इसकी चालाकी देखो। जिनके द्वारा इस प्रकार के आंकड़े रिकॉर्ड ही नहीं किए जाते वो उनको स्क्रीन पे लगाता है दिखाते हुए कि देखो इन्होंने ऐसा कोई आंकड़ा नहीं दिखा रखा है, यानी कि ऐसा कुछ है ही नहीं। कि जो 32,000 का फिगर है ये गलत फिगर है। और सबूत के तौर पर होम मिनिस्ट्री का डेटा, एनआईए, अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, ऑब्जर्वर रिसर्चर फाउंडेशन, ढेरों न्यूज आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स आपको वीडियो में दिखाए थे। इसी प्रकार ध्रुव राठी अपनी ऑडियंस को मूर्ख बनाने में सफल रहता है और इस पे कोई प्रश्न भी नहीं उठा सकता, क्योंकि तकनीकी रूप से तो वो सही है कि होम मिनिस्ट्री एनआईए वगैरह से पूछा जाएगा तो वो तो कहेंगे कि ऐसा केसेस की उन्हें कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कभी ऐसे केसेस को रिकॉर्ड नहीं किया। तो ध्रुव राठी जैसा व्यक्ति तो इनका प्रयोग करते हुए कह देगा कि ऐसा कुछ होता ही नहीं। इसलिए मैं अंतरराष्ट्रीय आंकड़े बता रहा हूँ कि 100% होता है। सरकारों ने एस्टेब्लिश भी कर दिया और इस जिहाद को रोकने के लिए उन पे कानून भी बना दिए। तो अब क्या, पिछली 2 वीडियो और इस वीडियो के बाद अब फिर से उन्हीं बातों को दोहराना, फिर से उन्हीं आंकड़ों को दोहराना, उस सब का कोई अर्थ नहीं है। रियलिटी और प्रोपेगेंडा को समझने के लिए इतनी जानकारी अपने आप में पर्याप्त है। इसके आगे मैं तुम्हारी अपनी सामान्य समझ पे छोड़ देता हूँ कि तुम चीजों को अपने आप से समझ सकते हो। और यहाँ पे भी ध्रुव राठी की चालाकी के ऊपर एक और चालाकी देखो। वो आंकड़ों को केसेस तभी मानता है जब लड़की का सबसे पहले लव जिहाद हुआ हो, उसका फोर्सफुल कन्वर्जन हुआ हो या मैनिपुलेशन हुआ हो, उसके बाद वो आईसिस में भी गई हो। जबकि ये वीडियो केवल आईसिस में जाने वाली लड़कियों के बारे में नहीं है, ओवरऑल लव जिहाद के बारे में है, जिसके हजारों केसेस है। लेकिन ध्रुव राठी अपने आप को वहां तक सीमित नहीं होने देता, जानबूझ के एक लंबा थ्रेड रखता है, बहुत सारी नियम व शर्तें लागू रखता है कि यदि कोई केस इन सारी शर्तों को पूरा करता है तो तभी उसको वो लव जिहाद के केस में मानेगा। यदि लड़की का फोर्सफुल कन्वर्जन हुआ हो, उसके बाद उसे आईसिस में भेजा गया हो, तभी वो उसे एक केस के रूप में गिनेगा। जो इंडियंस इंडिया छोड़कर आईसिस ज्वाइन करने गए उनका नंबर 60-65 के आसपास है। इनमें से करीब 22 केरला से थे और इन 22 में से 6 औरतें थी। इन 6 औरतों में से 3 मुस्लिम थी और बाकी 3 कन्वर्टेड थी, जिनमें 2 क्रिश्चियंस थी और 1 कन्वर्टेड थी हिंदुइज्म से। अकेला फोर्सफुल कन्वर्जन हुआ हो या लव ट्रैप जिहाद में उस लड़की को फंसाया गया हो तो वो ध्रुव राठी के अनुसार कोई केस नहीं है। वहां पे लड़की की किसे पड़ी है भाई, उसका फोर्सफुल कन्वर्जन ही तो हुआ है। तो ध्रुव राठी बड़ी चालाकी से बार बार इस चीज का प्रयास करता रहता है कि तुम्हें कभी पता ना चले कि नीचे हजारों केसेस हैं। ऊपर आईसिस तक पहुंचने वाला केवल 1, 2 या 3 या 10 केसेस होंगे, जहां पे केवल भारत की लड़कियां हो सकता है बहुत कम आईसिस में गई हो, लेकिन इसके नीचे लव ट्रैप जिहाद के हजारों केसेस हैं और आईसिस में जाने वाली लड़कियों के भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हजारों केसेस हैं। करीब 15-20 काउंटर वीडियोस होंगे मेरे उस एक वीडियो के खिलाफ। सबसे पहले सबसे ज्यादा देखे जाने वाला वीडियो 1.7 मिलियन व्यूज के साथ ये है, जिसे सिद्धार्थ यादव नाम के एक यूट्यूबर ने बनाया है। पता नहीं क्यों इस लड़के ने अपना नाम बदलकर सिद्धार्थ से एल्विश कर दिया। इसी वीडियो में आगे ध्रुव राठी एल्विश यादव के कैरेक्टर को डिफेम ना करने के नाम पे कई मिनटों तक डिफेम करता रहता है, क्योंकि उसे अपना एक कोर्स बेचना होता है, ये कहते हुए कि ध्रुव राठी बुरा है, मैं अच्छा हूँ, इसलिए मेरा कोर्स खरीद लो कि तुम्हें अच्छा व्यक्ति कैसे बनना है। भाई बहुत कैडी स्ट्रीमर्स है, मतलब स्वाद आ जाएगा तुम्हें, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लो। मतलब धर्म का इस्तेमाल करना ऐसी घटिया चीजें प्रमोट करने के लिए। मेरे पास भी ऐसे ऑफर आते हैं दोस्तों कि इन चीप एप्स को प्रमोट कर दो या फिर ये बेटिंग और गैम्बलिंग की एप्स को प्रमोट कर दो, हम इतने पैसे देंगे इसके। लेकिन मेरा कहना है नहीं, मेरी कोशिश ये रही है दोस्तों कि सिर्फ ऐसी ही चीजों को प्रमोट किया जाए वीडियोस में जिनसे आप लोगों का भला हो, समाज पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े या देश आगे बढ़े। जैसे कि मेरा ये टाइम मैनेजमेंट कोर्स, जिसमें मैं आपको सिखाता हूं कि ये गलत एडिक्शंस और प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे छुटकारा पाया जाए। ये कह के वो एल्विश यादव के कैरेक्टर को डिफेम करने में थोड़ा सा ब्रेक लेता है, उसके बाद फिर से एल्विश यादव के कैरेक्टर को डिफेम करने लग जाता है, जबकि उसी ने कहा था कि वो एल्विश यादव के कैरेक्टर को डिफेम नहीं करेगा। इसके लिए वो एक अंग्रेजी टर्म का प्रयोग करता है ताकि अपने आप को अधिक इंटेलेक्चुअल दिखा सके, जिसका अर्थ क्या है, कुछ भी नहीं, केवल
केवल तुम्हें मूर्ख बनाना और तुम्हें विषय से भटकाना। चलो बहुत कॉन्टेक्स्ट हो गया एल्विश को लेकर। मैं कहना चाहूंगा कि अभी तक जो भी मैंने आपसे कहा वो सब एड होमिनम लॉजिकल फैलेसी थी। आप में से जिन लोगों ने मेरा लॉजिकल फैलेसीज वाला वीडियो देखा है आकाश बैनर्जी के साथ, आप जानते होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। क्योंकि असल में बात क्या है, अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने एल्विश के कैरेक्टर को क्रिटिसाइज किया है, मैंने उसकी आर्ग्यूमेंट्स को क्रिटिसाइज नहीं किया। और यहाँ पे तो ये बहाना भी नहीं चल सकता कि एल्विश यादव के कैरेक्टर को डिफेम करना इस वीडियो का मूल उद्देश्य नहीं था। वही मूल उद्देश्य था, और वो क्यों था उस पर भी मैं आऊंगा। एल्विश यादव के कैरेक्टर की मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे लगता है वो स्वयं अपने आप को डिफेंड कर सकता है। पर मैं तुम्हें एक रोचक चीज दिखाने वाला हूँ कि किन चीजों से स्वयं ध्रुव राठी डरता है। इस वीडियो के अंत में तुम गारंटीड जान जाओगे कि ध्रुव राठी किस चीज से डरता है। क्यों इस वीडियो में ध्रुव राठी स्वयं एल्विश यादव के कैरेक्टर को डिफेम करने के बाद ये कहता है कि किसी के कैरेक्टर को इस प्रकार डिफेम नहीं करना चाहिए, उसके पास्ट की बातें बोल के, किसी व्यक्ति के पास्ट की बातें बोल के तुम उसके आज के प्रेजेंट को जज नहीं कर सकते। जबकि ध्रुव राठी यही करता है और लोगों को मना करता है कि ऐसा मत करना। क्यों मना करता है उसके पीछे भी एक बड़ा रहस्य है, लेकिन उससे पहले एल्विश यादव के डेफेमेशन पे ही आ जाते हैं। अब एल्विश की राय सुनिए धर्म के ऊपर, रिलीजन के ऊपर। ये भाई आशीर्वाद देते हुए मतलब भगवान शिव को स्मोकिंग और गांजा से एसोसिएट करना। हनुमान चालीसा में 2 लाइनें हैं दोस्तों, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। देखिए एल्विश ने अपने वीडियोस में इसे कैसे डिपिक्ट किया है। हनुमान चालीसा भूतों का आगे पढ़ दो, इनकी जावे एक बज्जी में, समझ रहा हो, एक बज्जी में। पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुंती निवार सुमति के संगी। ध्रुव राठी अपनी ऑडियंस से अच्छे से परिचित है, उसे अच्छे से पता है कि उसकी ऑडियंस का एक छोटा सा हिस्सा है जो आइडियोलॉजिकली उसे सपोर्ट करेगा, चाहे वो कुछ भी कहे। ये ऑडियंस का वो वामपंथी हिस्सा है जिसके आगे उसे एल्विश यादव को कोई गाली देने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, डिफेम करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। वो पहले से ही अपने आप को क्रिंजी इंग्लिश एक्सेंट बोलने वाला अधिक बड़ा इंटेलेक्चुअल समझते हैं, जबकि ये संसार के सबसे असुरक्षित लोग होते हैं। हम इनके बारे में बात नहीं करेंगे और ये बड़ा हिस्सा भी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि मैं उसकी ऑडियंस के बड़े हिस्से को नकारने का प्रयास कर रहा हूँ कि उसका कोई अर्थ नहीं है। ना ना, बड़ा हिस्सा यहाँ पे वो आ जाता है जो यूट्यूब को ब्राउज करता है वीडियोस देखने के लिए, समझने के लिए, यहाँ पे एक हिंदू विषय को समझने के लिए। इसलिए ध्रुव राठी की इस वीडियो को बहुत सारे हिंदुओं ने देखा क्योंकि वो अपने हिंदू विषय को जानना चाहते थे, समझना चाहते थे कि क्या हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है, हजारों लड़कियों के साथ हो रहा है। और इसी ऑडियंस को जब ध्रुव राठी ने मैनिपुलेट किया और दिखाने का प्रयास किया कि तुम्हारी हजारों बच्चियों के साथ जो सब कुछ भी हो रहा है ऐसा कुछ नहीं है, ये तो केवल 3 बच्चियों की कहानी है, तो इस ऑडियंस को मैं मानता हूँ प्रोपेगेंडा समझ में आता है कि ये केवल 3 बच्चियों की कहानी नहीं है। और इसी ऑडियंस के आगे ध्रुव राठी उस पिच पे नहीं खेलना चाहता जहाँ पे उसे हिंदुओं के विरुद्ध खेलना पड़े, जहाँ पे हिंदुओं की हजारों महिलाओं के साथ हो रहे जिहाद को उसे बिल्कुल नकारना पड़े। जिस चीज को बार बार करते हुए वो इस वीडियो में फ्रॉड दिखेगा, तो इस वीडियो में ध्रुव राठी बड़ी चतुराई से इस विषय को इस बारे में बना देता है कि कौन बड़ा हिंदू है, कौन हिंदू नहीं है, कौन हिंदुओं के विरुद्ध बोलता है। और ऑडियंस के बीच में अब ये एक आइडेंटिटी का विषय बन जाता है जिसका ध्रुव राठी विरोध करता आया है पॉलिटिक्स में, कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। पर अपनी वीडियो में वो इस आइडेंटिटी का विषय बना देता है कि देखो एल्विश यादव अच्छा हिंदू नहीं है। एल्विश यादव पहले हिंदू धर्म को बहुत हल्के में लेता था, हिंदू धर्म के बारे में कुछ भी बकवास कह देता था। ये ध्रुव राठी दिखाने का प्रयास करता है ताकि तुम उससे घृणा कर सको, ये सोचते हुए कि वो तो हिंदू भी नहीं है। सेक्सी मंत्र पढ़ के अभी ब्याह करवा दे जल्दी। बिजली सी टूट पड़ी मारे गए हम। भाई ये लोग हिंदुओं का मजाक उड़ाते हैं अपनी मूवीज में और इन पे हंसता कौन है? लोग हंसते कि वाह ओ भाई क्या सीन डाल रहा। अब सबसे कमाल की बात तो यह है कि इस तरीके से ये हिंदू धर्म का मजाक उड़ाकर वीडियोस बनाता है कि बॉलीवुड एंटी हिंदू है। इस तरीके से वीडियोस में औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करता है और फिर वीडियोस बनाता है कि मैं हिंदू औरतों को बचाऊंगा। ध्रुव राठी जब एल्विश यादव की आलोचना कर रहा होता है ये कहते हुए कि वो पहले हिंदू धर्म के बारे में उल्टा सीधा क्यों बोलता था, अब अच्छा क्यों बोलता है, तो ये बातें कहते हुए ध्रुव राठी को तुरंत आभास हो जाता है कि ये बिल्कुल सीधी गंगा बह रही है, यानी कि स्वयं पहले तुम अज्ञानी होते हो, बाद में तुम ज्ञानता की ओर पहुंचते हो। किसी भी विषय को लेकर सोच के देखो, हम स्कूल में हुआ करते थे किस प्रकार की फिल्में देखते थे, स्टूडेंट ऑफ द ईयर और यारिया जैसी फिल्मों में तो दिखाया जाता था कि भारत माता को नंगा कर दिया गया, बिल्कुल उसका वस्त्र हरण कर दिया गया, फिर उसको नचाया गया नंगा करके। तो इस प्रकार का कंटेंट देखते हुए हम बड़े हुए बॉलीवुड फिल्मों में। और इसके सिवाय हमने क्या देखा? गानों की बात करें तो भोर भय पंगट पे मुहे नटखट शाम सतावे, राधा ऑन द डांस फ्लोर एंड राधा लाइक्स टू मूव दैट सेक्सी बॉडी, दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम। इश्क के नाम पर सब करते हैं रास लीला, मैं करूँ तो कैरेक्टर ढीला, और रासलीला आते ही कैरेक्टर श्री कृष्ण की बांसुरी जैसे एक्शन करते हैं। दबंग मूवी में प्रोटैगनिस्ट के पीछे 3 साधु नाच रहे हैं। वेब सीरीज पर आए तो पाताल लोक में मुख्य अपराधी हिंदू हैं और जो दूसरा अपराधी है वो भी जातिवाद की वजह से अपराधी बना है। जो अपराधी है वो भजन गाता है, भगवान की पूजा करता है। तो स्वाभाविक है कि इस प्रकार की सॉफ्ट पावर हमें इन्फ्लुएंस करती है बॉलीवुड के रूप में, एजुकेशन के रूप में भी यही सॉफ्ट पावर हमें इन्फ्लुएंस करती है। और स्कूल कॉलेज तक भी हम अधिकतम लोग वामपंथी ही होते हैं, मैं भी था। इस वामपंथी अवस्था में तुम्हें अधिक कोई प्रेम नहीं होता, ना ही देश के प्रति, ना ही अपनी सभ्यता संस्कृति के प्रति। तो इस अवस्था में हिंदू धर्म को गाली देना बहुत हल्की बात है। भारत के अधिकतम हिंदू ही हिंदू धर्म को गाली देते हैं। पर फिर पिछले कुछ सालों से एक रोचक चीज हो रही है कि कुछ ना कुछ एक पॉइंट आता है किसी के जीवन में जहाँ पे उसे कुछ रोचक चीजें पता चलती है अपनी सभ्यता के बारे में। मैं स्वयं कंपैरेटिव डाटा देख रहा था
कि कौन से रिलीजन में क्या कुछ होता है, कौन से रिलीजन में कैसा क्राइम रेट होता है, तो मुझे बड़ी रोचक चीजें पता चली कि हिंदुओं का क्राइम रेट बिल्कुल कम होता है, ब्राह्मणिक रिलीजनों का बहुत हाई होता है। इस सब के कारण मुझे जानने थे। कुछ लोगों के माइंड अधिक क्यूरियस होते हैं, इसलिए तुम जानना चाहते हो अपनी सभ्यता संस्कृति के बारे में कि क्यों तुम्हारी सभ्यता संस्कृति तुम्हें अच्छा मनुष्य बना देती है। वही चीज आंकड़े दर्शाते हैं क्राइम रेट में, रेट में। तो ये सब कुछ जान के मुझे बड़ा गर्व हुआ कि मेरी सभ्यता संस्कृति के लोगों का क्राइम रेट इतना नीचे है। तो मैं और अधिक जानना चाहता था अपनी सभ्यता संस्कृति के बारे में, जिसके कारण मैं जितना सनातन धर्म के बारे में अधिक जानता गया उतना अधिक मेरा प्रेम बढ़ता गया सनातन धर्म के प्रति, जबकि मुझे ये अपने आप में पागलपन लगता है, क्योंकि मैं स्कूल में कभी सोचता नहीं था कि मैं अपनी सनातन धर्म के बारे में कभी परवाह भी करूंगा। मुझे तो पता भी नहीं था कि हिंदुओं के धर्म को सनातन धर्म बोलते हैं, जबकि स्वयं मेरा धर्म है। तो इस विषय में ये सब कुछ बिल्कुल स्वाभाविक है कि एलविश यादव एक समय पे ऐसा व्यक्ति हुआ करता था जिसके लिए हिंदू धर्म को हल्के में लेना बहुत सरल था, उसको गाली देना भी बहुत सरल था, क्योंकि इसके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं था। फिर उसके जीवन में एक परिवर्तन आया जहाँ पे वो सनातन धर्म के प्रति अधिक अवगत हो गया, वो सनातन धर्म से अधिक प्रेम करने लगा। पर ये तो हो गया सीधी गंगा बहना, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, अज्ञानता से ज्ञानता की ओर। यानी कि पहले तुम्हें कम पता था, बाद में तुम्हें अधिक पता चलने लगा अपनी सभ्यता संस्कृति के बारे में और तुम अवगत हो गए, प्रेम करने लगे सभ्यता से। पर ध्रुव राठी जो एलविश यादव के साथ कर रहा है, वो नहीं चाहता कि तुम ध्रुव राठी के साथ ही कर दो। तुम यदि ध्रुव राठी के जीवन में ऐसे ही झांक के देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पे गंगा उल्टी बह रही है। छोटी गंगा बोल के नाले में कूदा दे। द केरला स्टोरी फिल्म को प्रोपेगेंडा बताने वाला ध्रुव राठी मन ही मन जानता है कि ये 100% सत्य है। मैं कैसे कह सकता हूँ? मैं तुम्हें ध्रुव राठी के ही पेज पे ले जाता हूँ, फेसबुक पेज पे, जहाँ पे मैं उसकी डिलीटेड पोस्ट तुम्हें दिखाने वाला हूँ। सोच रहे होंगे कि मैं ये स्क्रीनशॉट कहाँ से ले आया हूँ, तो दोस्तों ये स्क्रीनशॉट्स, ये पोस्ट ऑलरेडी ध्रुव राठी डिलीट कर चुके हैं, लेकिन इनका जो आर्काइव लिंक है वो मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। ये ध्रुव राठी की 2016 में फेसबुक पोस्ट है जहाँ पे वो स्पष्ट कह रहा है कि हम जर्मनी में लोगों को इस्लाम की शिक्षा क्यों दे रहे हैं, जबकि 4 आतंकवादी हमले हो चुके हैं जहाँ पे मुस्लिम रेफ्यूजी आतंकवादी पाए गए हैं। ये ध्रुव राठी की शिकायत है जर्मनी की सरकार से। इसी पोस्ट में आगे ध्रुव राठी ये भी लिखता है कि 10 साल का छोटा बच्चा भी बता सकता है कि जर्मनी में हो रहे आतंकवादी हमलों के पीछे इस्लाम की रिलीजियस और कल्चरल आइडेंटिटी है। बेसिकली वो ये कह रहा है कि इस्लाम ही वो रूट कोज है जिसके कारण मुस्लिम आतंकवाद करते हैं। इसके आगे ध्रुव राठी इसी पोस्ट में मुसलमानों की रिलीजियस बुक कुरान को आउटडेटेड बुक बता देता है कि इसका तो कोई आज के दिन सेंस ही नहीं बनता। ये कहते हुए ध्रुव राठी कुरान जैसी पुस्तकों को दोषी ठहरा देता है कि वो मुसलमानों को मिसगाइड करती है, जिसके कारण वो सेकुलरिज्म, जेंडर इक्वालिटी और डेमोक्रेसी को मानने की बजाय अपने अपसर्ड कस्टम को मानते हैं। ध्यान से देख लो कि यही ध्रुव राठी है, यही ध्रुव राठी के व्यक्तिगत अपने विचार हैं। तो ध्रुव राठी के अपने व्यक्तिगत विचार ये है कि वो इस्लाम को आतंकवाद का सोर्स मानता है और इस बात को प्रूव करने के लिए वो कुरान और हदीसों से डिटेल में एक एक रेफरेंसेस कोट करता है, जिसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। ये रिलीजियस चैनल नहीं है, रिलीजन के एक एक कोट को हम बिल्कुल डिटेल में आकलन नहीं करने वाले। पर ध्रुव राठी वो भी करता है, कुरान और हदीसों को पढ़ के उनके भीतर के एग्जाम्पल भी देता है इस्लाम को और अधिक लज्जित करने के लिए, अपमानित करने के लिए। और यही वो चीज थी जो ध्रुव राठी नहीं चाहता था कि किसी को भी पता चल जाए कि प्राइवेट में तो वो इस्लाम के बारे में ये विचार रखता है, इस्लाम को वो आतंकवाद का सारा सोर्स मानता है, और पब्लिक में उसे इसका बिल्कुल विपरीत कहना होता है। उसे केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल, इन सारी फिल्मों को प्रोपेगेंडा बताना होता है, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट करना होता है, उसी के लाइन में चलना होता है। ध्रुव राठी ने इसके आगे जो बातें कही है वो भी सुनो। अब दोस्तों ध्रुव राठी की इस पोस्ट के नीचे एक कमेंट आता है एक लड़की का, जिसका कि नाम हम आपको दिखा नहीं रहे हैं। ध्रुव राठी को वो कहती हैं कि ध्रुव राठी, दिस इज फॉर पीपल हु लिंक इस्लाम विद टेररिज्म। तो उसके बाद ध्रुव राठी जी क्या कहते हैं आप पढ़ सकते हैं। आई कैन हैव सेक्स with a slave girl while I am alive, and if I continue doing good, I will be rewarded with 72 such sex slave in paradise। मैं एक सेक्स स्लेव रख सकता हूँ, एक गुलाम स्त्री को सेक्स के लिए उपयोग कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इस्लाम को फॉलो करता रहूँगा तो मुझे बेहतर ऐसी सेक्स स्लेव 72 मोर सेक्स स्लेव मिल जाती हैं पैराडाइज में। ये बेसिकली उन्होंने रेफ़र किया है, नीचे लिख रखा है स्टार लगाकर, कुरान 23.5, ये उन्होंने रेफ़र किया है, हमने नहीं किया। हदीस, उसके आगे हदीस का नंबर लिखा है, ये उन्होंने रेफ़र किया है, हमने नहीं किया। तो बेसिकली ये कुरान को सीधा सीधा ब्लेम कर रहे हैं सेक्स स्लेव के लिए, टेररिज्म के लिए, क्योंकि ये कमेंट जो था टेररिज्म पे था। एक और यूजर इस पोस्ट के नीचे कमेंट करता है, वो लिखता है इस्लाम नेवर टीच समवन टू बी अ टेररिस्ट। तो इसका जवाब ध्रुव राठी क्या कह रहे हैं, all terrorist attacks even in Muslim countries happen on the name of religion. The terrorists themselves claim to be followers of Islam. The only thing one can conclude from this is most terror arise from religion. सबसे ज़्यादा जो टेरर है वो रिलीजन से
जागता है। और जो रिलीजन की ये बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं इस्लाम की। ये हम नहीं कह रहे कि टेररिस्ट जो होते हैं इस्लाम में पैदा होते हैं, ये कह रहे हैं ध्रुव राठी जी। तो वास्तविक में क्या यहाँ पे ध्रुव राठी की गंगा उल्टी बह रही है कि वो ज्ञानता से अज्ञानता की ओर जा रहा है, जहाँ पे पहले वो एनालिसिस करता था, डिटेल में वीडियोस बनाता था जर्मनी के इस्लामिक आतंकवादी हमलों पे, जहाँ पे वो डिटेल्स में बताता था कि क्यों इसके पीछे इस्लाम कारण है, क्यों इसके पीछे रेडिकल इस्लाम आइडियोलॉजी है। वहां से वो यहाँ तक कैसे आ गया जहाँ पे वो बिल्कुल आंखें बंद कर लेता है और कह लेता है रेडिकल इस्लाम जैसा कुछ नहीं होता, और पूरे समर्पण भाव से वो इस वामपंथी इस्लामिक इकोसिस्टम को सर्व करना शुरू करता है, जिसके बाद उसकी सफलता बढ़ती जाती है। तो इसका क्या कारण है इस आइडियोलॉजिकल शिफ्ट का? मुझसे पूछो तो मुझे लगता है मुझे इसका उत्तर पता है 100%। पैसा और केवल पैसा। पैसा वो मूल कारण है जिसकी वजह से ध्रुव राठी, जो इस्लाम का सबसे बड़ा आलोचक था, वो आज के दिन इस्लामिक आतंकवादी संगठन जैसे कि आईसिस और दूसरे इस्लामिक आतंकवादी संगठनों को डिफेंड करता है, उनके प्रोपेगेंडा को डिफेंड करता है, उनके इकोसिस्टम को डिफेंड करता है। पैसा। अब दोस्तों चलते हैं इस आत्मा के परिवर्तन के पीछे जो राज है उसको खोलने की तरफ। 2015 का समय था, मोदी वेव बहुत भारी मात्रा में थी। 2014 में एक प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आए थे। मोदी के जो क्रिटिक्स थे वो बहुत कम थे। ध्रुव राठी हमेशा से शुरू से ही नरेंद्र मोदी के क्रिटिक रहे हैं और आम आदमी पार्टी के फॉलोअर रहे हैं। ये उनके शुरुआती वीडियो से पता चल जाता है। आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं किस प्रकार से आम आदमी पार्टी का शुरू से ही फेवर कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं शुरुआती दिनों से, और आम आदमी पार्टी के वो फॉलोअर रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी के जो क्रिटिक्स थे वो कम थे और जो थे भी उनकी भी आवाज़ दबी हुई थी, क्योंकि एक प्रचंड बहुमत आया था और वो कुछ मौका खोज रहे थे। ध्रुव राठी वो आवाज़ बन गए, उनके फॉलोअर्स बढ़ने लग गए। एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग उन्हें फॉलो करने लग गए बहुत बड़े अमाउंट में। वो हम आपको सबूत के साथ दिखा रहे हैं। उनके फेसबुक पे जो टॉप फैंस हैं उसका हमने स्क्रीनशॉट लिया, तो आप उनमें अधिकांश नाम देख सकते हैं एक पर्टिकुलर रिलीजन से हैं, एक पर्टिकुलर समुदाय से हैं। अब एक पर्टिकुलर समुदाय के लोग आपको बहुत बड़ी मात्रा में लाखों के नंबर्स में फॉलो करने लग गए और आपने उनके रिलीजन के लिए उल्टी सीधी अनाप शनाप उनकी किताब को आउटडेटेड कहते हुए सारी बातें लिखी हुई हैं, तो भैया आपको डिलीट तो करना ही पड़ेगा वो सब कुछ। यही लोग बहुत बड़े अमाउंट में डोनेट भी करते हैं ध्रुव राठी को पेट्रियन पर। जी हाँ, आप देख सकते हैं करीब 550 लोग डोनेट कर रहे हैं ध्रुव राठी को। तो भाई साहब पैसे का सवाल है, भाई साहब मशहूर होने का सवाल है। ये पोस्ट तो डिलीट करनी ही थी, लेकिन ये भूल गए कि आर्काइव लिंक अभी भी जिंदा है। अब दोस्तों अगला रीज़न आता है लेफ्ट लिबरल्स का। जी हाँ, लेफ्ट का एक इकोसिस्टम है। वो इकोसिस्टम अपने हर बंदे को, अपनी कम्युनिटी के, अपने सर्कल के हर बंदे को मशहूर कर देता है। ध्रुव राठी यूट्यूब पर कुछ वीडियोस बनाते थे, उन वीडियोस का लिंक शेयर किया जाने लगा प्रशांत भूषण के द्वारा, कविता कृष्णन के द्वारा, राणा आयूब के द्वारा और बड़े बड़े जो फेमस लोग थे जैसे सागरिका घोष जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं उनके द्वारा। हर मैगजीन, हर लेफ्ट लीनिंग वेबसाइट इस व्यक्ति को प्रमोट करने लग जाती है। अब ये सारे लोग, जैसे प्रशांत भूषण हो गया जो कश्मीर को भारत से अलग करने की बातें करते हैं, ये सारे लोग बेसिकली एक एंटी हिंदू फोबिया में जीते हैं। आपने बहुत मौक़ों पर देखा होगा और कहीं ना कहीं ये एक ऐसा माहौल खड़ा करते हैं जो प्रो एक पर्टिकुलर रिलीजन होता है। जब व्यक्ति मशहूर नहीं होता, जब व्यक्ति को लोग जानते नहीं हैं, तब व्यक्ति अपनी असलियत जो उसके अंदर है वो बाहर रख सकता है। जब वो थोड़ा सा मशहूर हो जाता है, जब उसे लोग जानने लग जाते हैं, तो वो संभल कर कदम रखता है, संभल कर बोलता है। 2016 में ध्रुव राठी को बहुत लोग नहीं जानते थे, बहुत ही कम लोग जानते थे, तो उन्होंने जो उनके अंदर के विचार थे, जो असलियत थी, वो सामने रखी। वो बेसिकली साफ साफ कह रहे थे इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ टेरर। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये बात कही थी। उनकी रिलीजियस बुक्स के लिए क्या शब्द कहे थे वो भी हमने आपको दिखाया है। लेकिन आज जो वो कर रहे हैं वो ढोंग है। वो शरणार्थी जर्मनी में नहीं चाहते थे 2016 में, लेकिन वो शरणार्थी भारत में चाह रहे हैं 2018 में। ध्रुव राठी इज़ बेसिकली इज़ अ हिपोक्रेट जो कि अपना दोगला व्यवहार दिखा रहा है, क्योंकि उसे मशहूर होना है और क्योंकि उसे पैसे कमाने हैं। पैसों का रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। बहुत से लोग डोनेट करते हैं और लेफ़्ट लीनिंग जो लिबरल्स हैं उसके कंटेंट को शेयर करते हैं, जिसकी वजह से उसे वो कंटेंट डिलीट करना पड़ा जो कि उसकी असलियत है। हमने आपके सामने सारे सबूतों के साथ
रखा है। ध्रुव राठी तू देश में पूरी एक कम्युनिटी को बदनाम कर रहा है। तू जिस तरीके से नफरत फैला रहा है वो देश को बांटने का काम करती है, इसलिए मैंने मजबूरन ये वीडियो बनाया। इस मैसेज को थोड़ा पॉजिटिवली लियो। ठीक है मित्रों, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तुम्हें इस वीडियो का यदि सेकंड पार्ट चाहिए तो वो मैं अपने सेकंड चैनल पे डाल सकता हूँ, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे जाओ, उस चैनल को सब्सक्राइब करो। उसके सिवाय यदि तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करो। इसके सिवाय इस चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।